हाँ, ये है क्वेश्चन 16 और इसमें हाँ, क्या ऑपरेशन बताया आपने बेटे? R1 माइनस R2 करने से R1 हाँ फायदा होगा, a माइनस बी आ जाएगा, पता है कॉमन आ जाए, मतलब फैक्टर बन जाएगा, बाद में कॉमन आ जाएगा। और दूसरी ऑपरेशन कर दूं R2 माइनस R3, उससे b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, है ना, a माइनस बी फिर b माइनस सी। तो लेट अस स्टार्ट R1 माइनस R2 यूज 10 R1, R2 माइनस R3 यूज 10 R2। और थर्ड ऑपरेशन आपको इसमें माइनस करने वाली परमिटेड नहीं है। सो डिटर्मिनेंट बिकम्स लाइक दिस, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी माइनस सी ए, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस ए बी, सी सी स्क्वायर एंड ए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं रिजल्ट को, a माइनस बी ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर, a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों में माइनस सी कॉमन ले लो, a पॉजिटिव बी नेगेटिव, b माइनस सी, रिपीट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के 2 फैक्टर, out of these two take out b, you are left with take out a, इसमें इन दोनों में ना a कॉमन है, अंदर रह गया c माइनस बी, लास्टली c सी स्क्वायर एंड ए बी। कोई डाउट लगे मन में डिस्कस करो मेरे साथ। a माइनस बी देखिए कॉमन है R1 से, हाँ जी यस गर्मा क्या बोल रहे? माइनस से कॉमन क्यों लिया? ले सकते हैं, माइनस ए कॉमन ले लो तो b माइनस सी अच्छा और अच्छा रहेगा, b माइनस सी अभी कॉमन लेना है तो b माइनस सी, देखिए ये c माइनस बी है, कोई बात नहीं नेगेटिव कर देंगे, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, तो आप a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2 कर दीजिए। यहाँ R1 में आएगा 1 a प्लस बी एंड माइनस सी, इधर आएगा 1 b प्लस सी, यहाँ पर बताओ क्या आएगा बेटे, यहाँ पे माइनस ए, माइनस है, आप सी माइनस बी था और कॉमन लिया b माइनस सी, तो नेचुरली माइनस ए आएगा, सी सी स्क्वायर एंड ए बी। तो 2 फैक्टर तो अपने पास बाहर आ गए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ। जीरो बनाना है, जीरो जनरेट करो, वैसे तो हमें सर R1 माइनस यस, वैसे हमें 2 जीरो चाहिए होते हैं, पर एक तो बन रहा है आराम से, तो R1 माइनस R2 कर दो, फिर दूसरा देखेंगे। वैसे हम लोग चाहें तो दोनों जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह, R2 माइनस R1, फिर R3 माइनस C टाइम्स R1 करके यहां भी जीरो आ जाएगा, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे। R1 माइनस R2 जो आपको जल्दी समझ में आता है, एक जीरो आने दो फिर दूसरा बाद में देखेंगे। Put at 10 R1. So value of delta becomes a minus b, b minus c, okay, R1 माइनस R2 कर दीजिए, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, a माइनस सी, यहां आ जाएगा माइनस सी प्लस a माइनस सी वहां कॉमन आ गया, फिर से 1 b प्लस सी माइनस ए सी सी स्क्वायर ए बी। अब आपको पता ही लग गया कॉमन है, तो टेक आउट कॉमन नाउ, डेल्टा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी कॉमन लाने के बाद अंदर रह गया 0 1 1, 1 बी प्लस सी माइनस ए,
एट सी स्क्वायर ए बी। नेक्स्ट ऑपरेशन बताओ जो सेकंड जीरो फर्स्ट रो में आ जाए या फर्स्ट कॉलम में आ जाए। सर C2 माइनस C3। बिल्कुल सही है, C2 माइनस C3 कर दोगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा, बहुत अच्छा। या C3 माइनस C2 कर दोगे यहाँ जीरो आ जाएगा। या R3 माइनस C टाइम्स R2, R3 माइनस C R2 कर दोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो वो ज्यादा अच्छा है, C2 माइनस C3, यहां पर जीरो आने दीजिए। सो मेनी ऑपरेशंस एट वन टाइम मत करना। रो कॉलम को मिक्स तो कभी नहीं करना, यही रो ऑपरेशन कर दी, यही कॉलम ऑपरेशन कर दी, सब गड़बड़ गलत हो गया। सो को तो करना ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा बी माइनस सी, ए माइनस सी को अगर आपको सी माइनस ए लिखना है इसको, तो नेगेटिव साइन लगा लो बाहर, और वो ऑपरेशन जो आपने सोची हुई तो उसको कर दो। 1 माइनस 1 0, बी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। वैसे तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में 2 0 जनरेट करके ही ओपन करना है। फिर भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में आप इतना कर चुके हो, आगे ऑपरेशन समझ में ही नहीं आ रही है, तो फिर डायरेक्ट कर लेना, ना क्वेश्चन ना करके कुछ थोड़ा बहुत कर देना अच्छा। लेकिन बिगिनिंग में डायरेक्ट ओपन करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पर डायरेक्ट ओपन करोगे इस स्टेज पर तो कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, फुल तो नहीं मिलेंगे पर कुछ जरूर हो सकता, फुल भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 2 0 जनरेट हो चुके हैं। 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 के साथ जो आएगा वो फाइनल आंसर बनेगा। इस 1 के साथ क्या आएगा, इसका रो कैंसल, इसका कॉलम कैंसल, बच गया 1 इंटू दिस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी इंटू दैट, ये दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल हो गया। ये जो नेगेटिव बाहर वाला इसको यहीं सेट कर दो, इसको जरूरत है, तीनों पॉजिटिव हो जाएंगी। सो यू गेट a minus b minus c minus a b plus bc plus ca, and that is your final answer। यही आपको लाना था। बी का कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो। वैसे तो बच्चे रिस्पांस ठीक दे रहे हैं, सब लोग मेहनत करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 के बाद ये 17 सेवरल टाइम्स एग्जाम में आया। सीबीएसई 2014 लेटेस्ट लास्ट में आया, वैसे ये बहुत पहले से आ रहा है। 98 में आया, 2003, 2004 में आया, फिर 2000, 2003, 8, 9, 14 के बाद नजर नहीं आया क्वेश्चन, तो अब फिर से कभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के 2 आंसर हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी इन्वॉल्व हैं, सारे अलग नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी तो फुल्ली कवर्ड है इनमें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें हैं। मेरे नोट्स में और मेरे वर्क में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, जिससे एग्जाम का पर्पज सॉल्व हो जाता है। तो कम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर रहता है, कम तो रहता नहीं। ओके, ये है क्वेश्चन 17। सामने दिख रही है डिटर्मिनेंट, आंसर तो वो लाने हैं, वो आ जाएंगे जब आने होंगे तब। मुझे बताओ ऑपरेशन स्टार्टिंग के लिए क्या किया जाए। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन। सर माइनस R3, R1 माइनस R2 कर दूं, ये बोल रहे हैं सर R2 माइनस R3। हाँ, R2 माइनस R3 सही ऑपरेशन है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और R1 माइनस R2
कर दो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जीरो हमें फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में चाहिए होता है, लेकिन जीरो कहीं भी आ जाए अच्छा ही होता है। इसलिए R1 माइनस R2 करोगे तो लॉस कोई नहीं है। जीरो उधर आएगा तो ठीक है, चलेगा, लेकिन हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाए वो तो बेस्ट है। और कहीं और जगह आ रहा हो तो ऑपरेशन कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं। एक एक्स्ट्रा ही ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसलिए आप फ्रीली ऑपरेशन कर डालिए। R2 माइनस R3 जो आपने बताया ये कंपलसरी है। R1 माइनस R2 थोड़ा ऑप्शनल था, तो मैंने उसको भी एक्सरसाइज किया। हमारी डिटर्मिनेंट कुछ तो हल्की पड़ेगी R1 माइनस R2 पे, तो वो भी कर लिया। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। सो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज दैश। देखो 1 प्लस ए माइनस 1 ए हो गया, 1 माइनस 1 माइनस बी। देखो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो भी कुछ तो हल्की पड़ी। 1 माइनस 1 एक जीरो ही आ गया। अगला 1 माइनस 1 जीरो, 1 प्लस बी माइनस 1 बी, और 1 माइनस 1 माइनस सी 1 1 1 प्लस सी। काफी हैंडी होगी डिटर्मिनेंट आपकी। अब एक और जीरो हमें चाहिए, चाहे फर्स्ट कॉलम में एक जीरो हमें बता दो अरेंज करके, और या फर्स्ट रो में जीरो आ जाए। R1 प्लस R2 C1 माइनस R1 प्लस R2 सर R1 प्लस R2। बहुत बच्चे R1 प्लस R2 बता रहे हैं, हमारी बात सुनो। R1 प्लस R2 करने से पता है क्या होगा? A प्लस जीरो ए, माइनस बी प्लस बी जीरो, जीरो माइनस सी हो जाएगा माइनस सी। एक वो जीरो आया वो चला जाएगा, एक आप नया लाओगे एक पुराना वाला चला जाएगा, फायदा कोई नहीं हुआ। माइनस कौन सा? कॉलम 1 माइनस C1 माइनस C2। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 C1 माइनस C2। C1 माइनस C2। मैं बताता हूं आपको, C1 माइनस C2 करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये वाला जीरो चला जाएगा। अच्छा है ना, ये चला जाएगा। एक रो में, 1 रो में हमें 2 जीरो चाहिए, या 1 कॉलम में, उसके बदले कोई जीरो दूसरी जगह चला जाए वो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में हमें 2 जीरो चाहिए। तो एक काम करिए आप ना R1 माइनस ए टाइम्स R3 कर दो, तो यहां जीरो आएगा, ये वाला जीरो चला जाएगा, जाने दो, हमारे एक कॉलम में 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ए माइनस, ए मैंने गलत लिख दिया, R1 माइनस ए टाइम्स R3 पुट इट इन R1। इससे क्या होगा, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हो गए और रिमेनिंग जीरो वो वाला चला जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं, क्यों हमें एक कॉलम में 2 जीरो मिल जाएंगे, वो हमारा टारगेट रहता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस ए जीरो, यहां आ जाओ, माइनस बी माइनस ए, डन, जीरो चला गया हमारा, माइनस ए टाइम्स 1 प्लस सी, वो वाला जीरो हमारा चला गया, लेकिन हमें उसका कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 0 बी माइनस सी, 1 1 1 प्लस सी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हमको मिल गए, वही हमारा टारगेट था। या तो फर्स्ट कॉलम में मिल जाए या फर्स्ट रो में मिल जाए, और फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो जनरेट करने के बदले कोई अगर पेनल्टी जीरो की देनी पड़ गई तो कोई टेंशन नहीं, वो सैक्रिफाइस करना पड़ गया। ठीक है बेटे, और कोई डाउट पूछ सकते हो? हमने a माइनस ए जीरो कर दिया। आप एक काम और कर सकते थे, R3 माइनस 1/a टाइम्स R1। अब 1/a करोगे तो फ्रैक्शनल ऑपरेशन, फ्रैक्शंस थोड़ा तंग करते हैं, सारी जगह और जगह फ्रैक्शन आएंगे फिर, तो फ्रैक्शंस हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए हमने ये चूज किया, R1 माइनस ए टाइम्स R3 से फ्रैक्शन जनरेट नहीं हुआ। और अब इसे
एक्सपांड कर दो डायरेक्ट। आप पूछोगे डायरेक्ट एक्सपांड क्यों कर दें, फैक्टर वैक्टर कॉमन लेने? नहीं, इसमें जो फर्स्ट आंसर को देखें, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, और सेकंड आंसर में ये फैक्टर ए बी सी नजर तो आ रहे हैं, पर ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं, कुछ नहीं है, वो है मैं। और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत जो करे हुए हैं वो आ जाए तब तो फ्रीली करोगे, और जो न्यू आ गया बाई चांस थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़ी सी लेबर ज्यादा पड़ेगी आप पे। क्वेश्चन तो वो भी हो जाएगा जो न्यू आया, और ओल्ड आ गया तो फटाफट, मोस्टली ओल्ड आ जाता है तो जल्दी कर लोगे। अच्छा, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 के साथ आने वाला आंसर है। देखो 1 के साथ क्या आया, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, दिस इंटू दिस, सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, BC प्लस AC, फिर माइनस दिस इंटू दैट, वो वाला माइनस प्लस हो गया, AB इंटू 1 प्लस C, ब्रैकेट एक हमने एक्स्ट्रा लगा दिया यहां गलती से। चलिए आगे, 1 मिनट, यहां पर क्या था, BC प्लस AC, BC प्लस AC, फिर प्लस AB इंटू 1 प्लस C, BC प्लस CA प्लस AB इंटू 1 प्लस ABC, ये आपका, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। और सारे में से ABC कॉमन ले लो, यहीं पे कॉमन ले लेता हूं, फिनिश हो जाएगा यहीं पर। ABC कॉमन लो, सारे में से कॉमन क्यों लो, क्योंकि जो नेक्स्ट आंसर है ये, इसमें ABC दिख रहा है, तो ABC कॉमन लोगे, ये अपने आप वहां जनरेट हो जाएंगे, तो सेकंड आंसर आपका मैच कर जाएगा। अभी ABC कॉमन ले लिया, कॉमन है नहीं वहां, कॉमन ले लिया, आर्टिफिशियल कॉमन, क्योंकि आंसर मैच कराना है जो, तो अंदर क्या आएगा, BC बाय ABC, CA बाय ABC, AB बाय ABC प्लस ABC बाय ABC, दैट इज 1। हम एक बार आंसर और लिख देते हैं, ABC इंटू 1, यहां पर ले आओ प्लस, BC कट गया तो 1 बाई A, CA और CA कट गया तो 1 बाय B, AB और AB कैंसल तो 1 बाय C, दैट इज द आंसर। अब डाउट पूछ लो बेटा। डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, लेंथी होते हैं क्वेश्चन में। So we move on to next question. Number is 20 here. ये है क्वेश्चन 20 2010 में 6 मार्क का आया था, आपके लिए 5 का आएगा। आजकल 5 के आने लग गए, 6 का आता नहीं है, और बाई चांस 6 का आया तब तक सैंपल पेपर चेंज हुआ तो 6 का भी आ सकता है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, कोई बता सकता है इसकी स्टार्टिंग क्या हो? ओके Sir, row 1 minus row 2 R1 minus R2. हाँ जी, and बिल्कुल। R2 minus R3. R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करोगे तो X माइनस Y और Y माइनस Z, 2 फैक्टर बाहर आ जाएंगे। थर्ड फैक्टर हम अपना सर्च कर लेंगे। बिल्कुल सही है बेटे, और उससे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं थोड़ा एक अलग तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपकी और भी नॉलेज बढ़ेगी। थर्ड कॉलम को देखा तो दिस कैन बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स। स्प्लिटिंग का कई बार एडवांटेज हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, जो आपने बताया उससे हो जाएगा। मैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, और जो ये दूसरा कर रहा हूं, जनरली ये क्वेश्चन दूसरे वाले मेथड से लोग करते हैं, और बाकी वो पहले वाले से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कम वो तो होती है, इसमें भी कम नहीं है, काफी मेहनत है। एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक मिनट, एक्स बाई जेड, उधर भी एक्स बाई जेड,
स्क्वायर मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया। फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। थर्ड कॉलम विल स्प्लिट इन टू पार्ट्स, 1 1 1, उधर पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू, पी जेड क्यू इज इक्वल टू, किसी को डाउट बेटा? इस कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। आज हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी स्प्लिट करके हो जाता है। आज पहला क्वेश्चन काफी देर तक करते रहे ना, स्प्लिट करके वो क्वेश्चन भी हो सकता था। मैंने स्प्लिट किया ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन था आज का। 15 नंबर को ध्यान से देखो, इसे भी स्प्लिट कर सकते हो, इसे स्प्लिट करके भी ये हो सकता था। अच्छा, तो ये देखिए इसमें डिटर्मिनेंट में ना 1 1 1 पहले आ जाए, फिर एक्स बाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वो डिटर्मिनेंट फेमस डिटर्मिनेंट होती है। तो आप 1 1 1 को पहले कैसे लाओगे? R1 इंटरचेंज विद R3, क्या आएगा? C1 इंटरचेंज विद C3। तो फर्स्ट कॉलम आ गया 1 1 1, तो अच्छा लगेगा 1 1 1। सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन था, कॉपी किया। थर्ड कॉलम एक्स बाई जेड बन गया, पेनल्टी लगेगी माइनस की। यहां बताओ बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? सर इसके अंदर हम R1 माइनस R2 कर सकते हैं, R2 माइनस R3 भी कर सकते R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं साथ में। एक्स कॉमन ले सकते हैं रोज में। यस सर एक्स वाई जेड तीनों भी कॉमन ले सकते हैं। यस, आप ना कॉमन लो, पहले कॉमन लेने से डिटर्मिनेंट हल्की पड़ जाएगी, लाइट हो जाएगी, और R1 माइनस R2 माइनस R3 करोगे तो हो जाएगा, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। पर देखो कॉमन लेने से जल्दी हो जाएगा। एक्स बाई जेड कॉमन लो, एक्स कॉमन फ्रॉम R1, बाय फ्रॉम R2, जेड फ्रॉम R3, कॉमन ये अंदर रह गया, बहुत अच्छा। 1x पी एक्स स्क्वायर। सेकेंड रो क्या बच गई? सेकेंड रो बता बेटे। 1 वाई Y स्क्वायर 1 जेड पी जेड स्क्वायर, और कॉमन लेने की पेनल्टी नेगेटिव नेगेटिव नहीं लगती। अच्छा, यहां भी थोड़ा और रिपेयर करना था ना, C2 इंटरचेंज विद C3, क्योंकि 1 1 1 फिर x बाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्टैंडर्ड सीरियल होता है। तो स्टैंडर्ड सीरियल में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है बेटे, तो यहां प्लस साइन हो गया क्योंकि और इंटरचेंज करने जा रहे हो आप। 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां बताओ अब क्या करूं मैं? यहां सर P को कॉमन ले लेंगे हम। P कॉमन हाँ, नहीं हो, पहला काम सर, P कॉमन, P कॉमन लो, P एक्स बाई जेड के बाद अंदर जो बचा बहुत अच्छा, 1 1 1 एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच गया। कुछ ऑब्जर्व कर पाया आपने? दोनों मैट्रिक्स दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। डिटर्मिनेंट सेम है सर। दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तभी तो हम इंटरचेंज करते रहे, इसी होप में कि दो इवेल्युएट ना करके हम एक ही इवेल्युएट कर देंगे, कोई तो काम हो जाएगा हमारा। तो ये पता है क्या हो गया? डी बोलो इसको, प्लस पी एक्स बाई जेड, तो वो भी डी, क्योंकि लेफ्ट साइड को डेल्टा बोला हुआ है, तो उस वाली डिटर्मिनेंट का नाम हमने डी रख दिया। तो डी तो कॉमन ही आ गया। डी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, ये उसका मेन फैक्टर कॉमन आ गया, ये आंसर में इन्वॉल्व है ये। अब रहा डी फॉर दिस डिटर्मिनेंट, इसको इवेल्युएट कर देते हैं। इसका किसी बच्चे को आंसर याद होता है, बहुत फेमस डिटर्मिनेंट है ये, और नहीं होता तो अब याद कर लो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट पहले लिख देता हूं, फिर जस्टिफाई कर दूंगा नीचे, तो हमारा क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाएगा। इसी डिटर्मिनेंट डी का आंसर आएगा x माइनस बाय माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड।
ये आंसर आएगा। डी इतना है यहाँ तक, जो मैं जस्टिफाई करके बता देता हूँ। वैसे तो उतना स्टूडेंट कर लेता है, फिर भी बता देता हूँ। 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को इवेलुएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दिया, स्टार्ट, ये रेफर स्टार। अब इसमें बताइए क्या किया जाए। सर 0 बनाए जाए R1 माइनस R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 से 2 0 जनरेट हो जाएंगे। फिर थर्ड फिर एक्सपांशन करेंगे, देखा जाएगा। R1 माइनस R2 यूजेड इन R1 R2, ऐसे ऑपरेशन लिखनी भी है आपको, वो कॉमन वगैरह लेते हैं, वैसे तो वो भी लिखा जाता है, तो एक आधा जगह नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये तो एग्जामिनर सर्च करेगा कि आपने ऑपरेशन किया तो किया क्या, क्यों अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ऑपरेशन करता है। कोई ऐसे भी करते हैं R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, वो भी सही है। दो करने इस तरह के 2 ऑपरेशन अलाउड। D इज इक्वल टू 0 x माइनस बाय एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के 2 फैक्टर करके लिखता हूं। 1 माइनस 1 0 बाय माइनस जेड बाय स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के 2 फैक्टर बाय माइनस जेड बाय प्लस जेड 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे। x माइनस y और y माइनस z कॉमन आ जाएंगे। x माइनस बाय और बाय माइनस जेड कॉमन, ये है 0 1 x प्लस बाई 0 1 y प्लस जेड 1 z जेड स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू x माइनस बाय माइनस जेड 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 1 इंटू समथिंग प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी 1 इंटू बाय प्लस जेड माइनस एक्स माइनस बाय, बाय से बाय कैंसल, और जो आपका डिजायर्ड आंसर था, जो आप एडवांस मान लिख के आए, वो आ गया है, यही है। कोई डाउट हो पूछो बेटा, डाउट ना हो तो प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटना। एक्सक्यूज मी सर, बेटे सर अगर हम एग्जाम में सीधा आंसर लिखते हैं तो हमें उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे? बेटे वो मार्क्स थोड़ा काट ही देंगे एक आधा, तो रिस्क ना लें। ओके क्योंकि सर। हाँ, क्योंकि पक्का रूल है, मतलब अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर की शीट पे एग्जामिनर के लिए ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन होती है, पीपल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू जंप ओवर टू कंक्लूजन्स। ये एग्जामिनर को वो लिख के देते हैं सीबीएसई वाले कि इस तरह से चेकिंग करें। तो उसमें एक सेंटेंस ये भी होता है, पीपल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू जंप ओवर टू कंक्लूजन्स। तो ये डायरेक्ट कोई चीज लिखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, जंपिंग ओवर टू कंक्लूजन्स। तो ये कंपटीशंस में अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं है। कंपटीशन में तो कैसे भी कर दो, उनको कोई मतलब नहीं, सब चेक हो जाएगा, इधर तो चक्कर। ये देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में तो हमने आपसे कह दिया कि विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट, आप एक्सपांशन करोगे नहीं, 2 0 जनरेट करो या मत करो, एक्सपांशन आपको अलाउड नहीं है। 2 0 तो इसलिए जनरेट करते हैं कि बाद में लास्ट में क्या करते हो, एक्सपांड करते हो। तो ये कहते हैं एक्सपांशन लास्ट में भी नहीं करना, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट दिस हैपेंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स एग्जाम में नीचे लिखा होता है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए और एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट। पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, यहाँ हमारे नोट्स में क्वेश्चन ज्यादा, ये बात जरूर है, ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स के भी लिए, एनसीईआरटी के तो लिए ही है, तो पेपर्स के भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो बेटे सुनो बात को, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका एक साथी नोट्स में है, फिर भी मैं याद दिला दूं आपको, ये होमवर्क करना है, एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 लिख के इसको होमवर्क करना, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस बाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, पी की वैल्यू 1 लिखते हुए होमवर्क करना। ये और भी फेमस क्वेश्चन है,
1 प्लस एक्स बाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये इधर वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको इसकी कॉपी अभी जाएगी तब यहाँ दोबारा लिख लेना, और नोट्स में ये सॉल्व भी है, ये वाला भी सॉल्व, दोनों सॉल्व है नोट्स में। ठीक है, ओके। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था बेटा? एनीवन? ये वॉइस थोड़ी सर वो यहाँ पे जैसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये है, हाँ जी हाँ जी, सर हम जैसे इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं माइनस साइन लगा के, या फिर सिर्फ प्लस वाले? स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिट कर सकते हैं बेटा। जैसे थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। सो विदाउट एक्सपांडिंग शो दैट, डेल्टा में लिख रहा हूं, स्प्लिट ही करने जा रहा हूं क्योंकि एक्सपांशन अलाउड नहीं है। और बीच में ना माइनस साइन है ना तीनों में, तो आप फर्स्ट माइनस सेकेंड कर सकते हो, तीनों में प्लस साइन हो तो प्लस कर सकते हो, माइनस हो तो माइनस कर सकते हो। 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी। थर्ड कॉलम विल बी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, a square b square c square here, bc ca ab here। एक्चुअली तो इसका आंसर होता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसका आंसर अभी देखा था आपने, इसका भी वही होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो इससे ये कट जाएगा, पर आंसर आपको लिखना अलाउड नहीं है और ना एक्सपांड करोगे, इसलिए एक स्पेशल वर्क करोगे। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज रखना, इसको चेंज नहीं करना। इसको चेंज करना मैं स्टार्ट कर देता हूं। चेंज दिस इन फेवर ऑफ फर्स्ट, वी विल प्रोड्यूस सेकेंड एज फर्स्ट। सेकेंड डिटर्मिनेंट को चेंज करके फर्स्ट ला देंगे, तब फर्स्ट और सेकेंड इक्वल हो जाएंगे, तो इससे वो कैंसल हो जाएगा। तरीका उसका ये है, देखो 1 1 1 ए बी सी दोनों में है, उसमें एक्स्ट्रा क्या है, बी सी सी ए बी। इस बी सी सी ए बी को रिमूव करने का तरीका लर्न करें। फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई कर दो बेटे, फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में बी मल्टीप्लाई, थर्ड रो में सी मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये तीनों ए बी सी बनके फिर कॉमन आ जाएंगे। फिर क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू, इस वाली डिटर्मिनेंट को मैं डी लिखता हूं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इसको तो हमने बदलना ही नहीं है, चेंज नहीं करना इसको, फॉर कन्वीनियंस। नहीं तो आप सारी डिटर्मिनेंट लिखो। अब हुआ a टाइम्स r1, a स्क्वायर ए बी सी, b टाइम्स r2, b स्क्वायर ए बी सी, c टाइम्स r3, c स्क्वायर ए बी सी। आपको पता है रो में ऐसा फ्री में मल्टीप्लाई करना परमिट नहीं है, ये फ्री में मल्टीप्लाई कर दिया। मन में मल्टीप्लाई करते किसी और के साथ ऐड करते वो तो चल जाता है, ये नहीं चलता। आपने फर्स्ट रो में ये मल्टीप्लाई कर दिया नहीं, तो इसके बदले का ना, फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई किया उसके बदले में 1/a, सेकेंड रो में बी मल्टीप्लाई किया उसके बदले बी 1/b, थर्ड रो में सी मल्टीप्लाई किया तो उसके बदले सी बाहर आपको लिखना पड़ेगा। हर रो में कुछ न कुछ रो में मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिवाइड करना पड़ेगा। आपने ईच रो में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई किया, तो ये एडजस्टमेंट को समझो। फर्स्ट रो में r1 में a मल्टीप्लाई किया तो 1/a, r2 में b मल्टीप्लाई किया तो 1/b, r3 में c मल्टीप्लाई किया तो 1/c करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन फ्री में अलाउड नहीं है। कोई डाउट मन में आया हो पूछो बेटा। अब देखिए थर्ड कॉलम से एबीसी कॉमन आ गया, एबीसी बाहर लिया, एबीसी इंटू 1 बाय एबीसी।
लेफ्ट with ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी एंड ए बी सी कैंसल। और इसे ऐसे चेंज करो कि ये डी आ जाइए। अभी आपने थोड़ा चेंज प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था। C1 इंटरचेंज विद C3 करिए फिलहाल। C1 इंटरचेंज विद C3 जो यहां 1 1 1 आए, एक बार में एक ही इंटरचेंज कर सकते हो। तो क्या हो गया, डी इंटरचेंज का पेनल्टी नेगेटिव, तो प्लस साइन आ गया। 1 1 1 इन फर्स्ट कॉलम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन सेकेंड कॉलम, ए बी सी इन थर्ड कॉलम। थोड़ा सा ठीक हुआ, अभी बहुत अच्छा नहीं हो पाया। इन दोनों को इंटरचेंज करें, C2 इंटरचेंज विद C3। इंटरचेंज की फिर से नेगेटिव पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। सो डेल्टा इज डी, माइनस साइन फिर से आ गया। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डी माइनस ये भी डी है, 0। हमने कहीं पर स्प्लिट नहीं किया। उन्होंने बोला कि यू विल नॉट एक्सपांड, स्प्लिट मतलब एक्सपांड नहीं किया। वी हैव नॉट एक्सपांडेड एनीवेयर, विदाउट एक्सपांशन वी हैव डन इट। यहां से स्टार्ट हुआ था सोल्यूशन, यहां से, और ऐसे धीरे 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 यहां तक फिनिश कर दिया। बाद में इसको फिनिश करना, लिखा करो। आपने साथ में भी कुछ लिख लिए होंगे स्टेप्स, और बाद में कॉपी जाती है तो फिर से लिखें, वीडियो जाता है तो उससे लिखें, कंप्लीट करें, नोट्स बना लेना, बाद में रिग्रेट करने को रह जाए। ठीक है, तो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मन में क्वेश्चन आता हो पूछो बेटे, डाउट आता हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर, बेटे जैसे हमने अंदर ए बी सी मल्टीप्लाई किया तो हमने बाहर डिवाइड किया उसे। हाँ हाँ हाँ, अगर हम अंदर डिवाइड करेंगे तो हमें बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। अंदर आपने 5 का डिवीजन कर दिया, 5 तो अंदर 5 का डिवीजन कर दिया, तो बाहर 5 का मल्टीप्लाई करोगे। ओके सर। किसी भी रो या कॉलम में फ्री में मल्टीप्लीकेशन परमिट नहीं है। मन में मल्टीप्लाई करें, जैसे R1 माइनस 4R2 करें, वो अलाउड है, वो फ्री में अलाउड है। लेकिन सिंपली 4R2 करोगे तो वो अलाउड नहीं है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 सामने आपके, 23 और फिर 25 24 बीच में होमवर्क है आपके लिए, वो आपके नोट्स में क्वेश्चन है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2006 में 2013 में 2 बार आया, तो 2006 में आ चुका, मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया। 2013 वालों को कम से कम नोट्स से क्वेश्चन मिल गया एज इट इज। इसी तरह ये देखो कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 98 99, फिर 2008 में आया, फिर अब वेट कर रहे हैं अब आपके एग्जाम में आएगा क्या पता। ओके, तो अभी हम 23 नंबर करेंगे, जिसकी ऑपरेशन बताओ बेटे। आंसर तो देख ही लिया, 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आना है। और मतलब फर्स्ट फैक्टर, इजी वाले फैक्टर को इसके अंदर देखो कैसे आ सकता है, इजी वाला फैक्टर यहां से कैसे आ सकता है, ये बात देखा करो। और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा बेटे, कुछ और आएगा। a प्लस बी, लुक फॉर a प्लस बी प्लस सी, और यू शुड लुक फॉर 2 zeros इन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि दिस इज वेरी हार्ड फैक्टर। सो आई डोंट से यू लुक फॉर दिस, यू मस्ट लुक फॉर a प्लस बी प्लस सी। देखो कहां से आ सकता है, कौन सी ऑपरेशन से a प्लस बी प्लस सी जनरेट। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से आ जाएगा। यस बेटे बिल्कुल सही है, ध्यान दो। 3a में ये ऐड कर दो और ये ऐड कर दो, सब लोग देखो 3a माइनस 2a, a प्लस b प्लस c, ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ता है। C1 प्लस C2 प्लस C3 यूज इट इन C1। यहां पर इन तीनों को प्लस करने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और रोज को ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी नहीं आ रहा, और कॉलम्स को ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी यहां से एक जगह आ रहा तो सारी जगह आएगा,
टेंशन नहीं, सिर्फ एक जगह देख लो a प्लस बी प्लस सी आ कहाँ रहा है. सो डिटर्मिनेंट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, 3a माइनस ए माइनस ए हो गया प्लस बी प्लस सी. अच्छा, अब आप बीच वाले एलिमेंट को ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आएगा? सर a प्लस बी प्लस सी. फिर से आएगा, यस, क्योंकि ये माइनस बी माइनस 2b प्लस 3b बी हो जाएगा. तो बी और a प्लस सी है एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी फिर से आ गया. यहां भी, यहां देखो क्या आएगा, यहां दिस प्लस दिस करोगे 3c माइनस 2c, c बन गया, a प्लस बी प्लस सी अगेन आएगा. सेकेंड कॉलम को कॉपी करें, b माइनस ए 3b b माइनस सी, फिर c माइनस ए c माइनस बी एंड 3c. a प्लस बी प्लस सी आपने कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के फर्स्ट कॉलम भी अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया. 1 b माइनस ए 3b b माइनस सी, c माइनस ए c माइनस b एंड 3c. नाउ यू शुड प्रोड्यूस 2 zeros. कौन सी ऑपरेशन? R1 माइनस R2 एंड R1 R2 माइनस minus R2 R3. and R2 minus R3. R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, और आगे R3 माइनस R1 मत कर देना. ओनली 2 such operations are permitted. So value of delta is a plus b plus c. 1 minus 1 0, b माइनस 3b माइनस 2b माइनस a. अब c से c कट गया, माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस 1 0, 3b माइनस बी 2b प्लस सी, c माइनस 3c माइनस 2c माइनस b 1, b माइनस c एंड 3c. और अब इसको ओपन कर दो, क्योंकि आपके आंसर में ना केवल 2 फैक्टर है. ये आंसर था, a प्लस एक और फैक्टर है बस, तो उसमें अंदर इवैल्यूएट करो, फर्दर फैक्टर अब होंगे नहीं आप पे. तो इवैल्यूएट एंड गेट द रिजल्ट. फर्दर फैक्टर्स नॉट पॉसिबल, है नहीं फैक्टर, उसके आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 के साथ जो कुछ आएगा वो आंसर है. 1 के साथ ध्यान दो, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, दिस इंटू दिस, माइनस 2b माइनस a माइनस 2c माइनस b, दिस इंटू दिस, माइनस b माइनस a ओके इंटू 2b प्लस c, फाइन. दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज. ये भी नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है ना, तो इसे मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं. a प्लस 2b इंटू बी प्लस 2c, दोनों में नेगेटिव, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक उसमें कर दिया, बराबर हो गया. फिर माइनस रहने भी तो चल जाएगा, प्लस कर दोगे तो a माइनस बी हो जाएगा ये, और दूसरा फैक्टर 2b प्लस c कॉपी कर दिया. अब देखो, a इंटू बोथ ए बी प्लस 2ac, आगे चलो, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, 2b इंटू 2c 4bc, प्लस a इंटू 2b 2ab, a इंटू c ac, माइनस b इंटू 2b माइनस 2b स्क्वायर, माइनस b इंटू c माइनस bc, 2b स्क्वायर गेट्स कैंसल, a प्लस बी प्लस सी. आगे चले, ab प्लस 2ab 3ab, 2ac प्लस ac 3ac, 4bc माइनस bc 3bc,
3 कॉमन ले लो और आपको अब अपना आंसर नजर आ गया। AB प्लस BC प्लस CA आंसर बन गया। अब मन में कुछ डाउट लगा हो तो पूछो। So we move to next question. Number है 25. You can see this question. 25 is here. और सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही लेते हैं। सेवरल टाइम्स से रेफरेंस दिए हुए, सेवरल टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट साइड नजर आ गई 2a + b + c होल क्यूब। So we look for a + b + c in our determinant. a + b + c कैसे आएगा बेटा? सर R1 - R2। R1 - R2। R1 - R2 से बिल्कुल a + b + c आ जाएगा। R1 - R2 बिल्कुल कर दीजिए। R2 - R3 करोगे तो एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका आपका बिल्कुल सही है। R1 - R2, R2 - R3 बिल्कुल करेक्ट। एनीथिंग मोर, एनीथिंग एल्स, अल्टरनेटिव किसी के माइंड में आया? कॉलम 1 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दो तो a + b + c फिर से कॉमन आएगा। ठीक है, तो मैं कॉलम्स को ऐड करना काफी पसंद किया करता हूं रोज को, और कॉलम्स को, तो मुझे लगता है इससे स्टार्ट कर देते हैं। वो राइट है, R1 - R2 जो आपने बताया था, R2 - R3 और कर देना साथ में, हो जाएगा। इनका कोई यूनिक मेथड नहीं है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पता है कितना आ गया? 2a + 2b + 2c। तो कितना अच्छा फैक्टर, 2a + b + c। इसी तरह सेकेंड एलिमेंट्स को ऐड करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस करके देखो, 2b + 2c + 2a अगेन सेम थिंग। इसी तरह c + a + c + a + 2b अगेन आया डबल ऑफ a + b + c। सेकेंड कॉलम अनचेंज्ड, थर्ड कॉलम नॉट चेंज्ड। ये चीज बाहर आएगी, 1 1 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। R1 - R2, R2 - R3 करोगे, 2 0 भी जनरेट हो जाएंगे। ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ेगा। सो यू गेट 1 1 1 a b + c + 2a and a b b c + a + 2b। अब आपको तो पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या कर दूं बेटा? सर R1 - R3 कर सकते हैं बिल्कुल। R1 - R2 R3 कर सकते हैं, सही है बेटा। उसमें 2 0 एक साथ आ जाएंगे एक ही बार में, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। पर हम लोग R1 - R2, R2 - R3 का रूटीन करते आए हैं, तो रूटीन वाली ऑपरेशन कर दी मैंने। आपकी और अच्छी ऑपरेशन है ये, R1 - R3 करो, 2 0 एक ही बार में आ जाएंगे। ये 2 बार में आएंगे, दोनों सही है। ओके, वैल्यू ऑफ डेल्टा 2a + b + c। R1 - R2 क्या ना, 1 - 1 0, a - 2a - a - b - c, b - b 0। R1 - R2 करके भी 2 0 आ गए देखो, और R1 - R3 कर देते तो भी 2 0 आ गए। R2 - R3 एक्स्ट्रा ऑपरेशन और 0 आएंगे, 1 - 1 0। दिस माइनस a कितना आएगा बेटा? यहां क्या लिखूं मैं? A + B + C। b + c + a। 2a - a हो जाएगा a, तो a + b + c। यहां बताओ अच्छा क्या लिखा जाए यहाँ पर? बी केयरफुल, -C - A - B। हाँ जी, b - 2b हो जाएगा -b -c -a, एंड फाइनली 1ac + a + 2b। ये हमने लास्ट रो सिंपली कॉपी कर दी।
आप चाहो तो इसे एक्सपांड ही कर दो अभी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो बहुत इजी दिखता है। प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाला ना जीरो हो गया है, तो इसको ओपन ही कर दो। वैसे कॉमन है a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R2, कॉमन भी है इसके अंदर। और चाहो तो आप एक्सपांड ही कर दो सीधा, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ओपन कर दो, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 के साथ आने वाला फाइनल आंसर 1 के साथ क्या आया देखो, कॉलम कैंसल, रो कैंसल, प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इंटू दिस, ये हुआ माइनस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, कैन बी रिटन एज 2a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, स्क्वायर के बेस में अगर नेगेटिव्स हो तो सारों को पॉजिटिव कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर के बेस में ये देखो माइनस एक्स का होल स्क्वायर या प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होता है। इस तरह से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आंसर जनरेट हो गया। अब बाकी प्रैक्टिस आप करना अपने तरीके से करिए, आप क्वेश्चन मेरे तरीके से जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट का आपको आइडिया लग गया, यू डू एट योर ओन। और आप जो अपने तरीके से करोगे उसमें अटक सकते हो, तो आप अपना जो शीट है हमारे पास भेजिए, तो हम उसको इम्प्रूव करके देंगे, बता देंगे आपको कहां पे प्रॉब्लम की है आपने। क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट विदाउट एक्सपांडिंग the following thing happens where alpha beta gamma are in arithmetical progression AP। अल्फा बीटा गामा इसे AP में दे दिए। AP का डायरेक्ट मीनिंग है डबल ऑफ मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग अल्फा प्लस गामा। ये इक्वेशन आप मर्जी है वहां पर यूज करना। ये 31 नीचे 32 ये बाद में करेंगे, पहले हम लोग 31 कर रहे हैं। एपी में, एपी वाले एक आधा क्वेश्चन होता है, एक ये है, एक नोट्स में और है एक्स्ट्रा, आप उसको होमवर्क करोगे नोट्स वाले को, आप पे नहीं होगा, मैं बताऊंगा। तो ये लिखा ना अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, इसका मतलब हुआ डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग। एपी का डायरेक्ट मीनिंग ये होता है 3 नंबर्स आर इन एपी, तो डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग, ये उसकी एपी की प्रॉपर्टी है। इसे इसमें यूज करोगे और आप इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करोगे, एक्सपांशन करोगे नहीं। ऐसे एपी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो बीच वाली रो है ना, बीच वाली रो या बीच वाला कॉलम या हो सकता है कोई और भी हो, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है। फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है ये बीच वाली रो। इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज होगी थर्ड रो, एक कोई रो ना एवरेज होगी रिमेनिंग। देखो इन दोनों को प्लस करो, 2x माइनस 4 में 2 का डिवीजन करो x माइनस 2, इन दोनों को प्लस करो 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 3। तो इसमें बीच वाली रो एवरेज है। एपी वाले क्वेश्चन में एवरेज वाली रो आपको सर्च करनी है कौन सी है, मोस्टली मिडिल वाली रो या मिडिल वाला कॉलम एवरेज होता है मोस्टली, लेकिन कोई और भी हो सकता है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन का आप फायदा उठाओगे कि बीच वाला एवरेज है, और इस वजह से एक ऑपरेशन देखो R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 माइनस डबल ऑफ R2 करोगे तो यहां 0 जनरेट होगा, पुट इट इन R1। नोट द ऑपरेशन, जो एवरेज रो है उसका डबल माइनस करो रिमेनिंग 2 के सम से, तो आपका क्वेश्चन विदाउट एक्सपांडिंग और इजीली हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल से पता लग रहा है। डिटर्मिनेंट डी लिख दो या डेल्टा, वो आपकी इच्छा। एज इक्वल टू, ध्यान से देखे चलिए, R1 प्लस R3
हुआ 2x माइनस 4 माइनस डबल ऑफ मिडिल, 0 आ गया। समझ में आ गया होगा। 2x माइनस 4 माइनस डबल ऑफ मिडिल, डबल ऑफ मिडिल करोगे वो भी 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो 2x माइनस 4 में से 2x माइनस 4 माइनस कर दिया। फर्स्ट प्लस लास्ट हुआ 2x माइनस 6 माइनस डबल ऑफ मिडिल, यहां साइड में लिख देता हूं 2x माइनस 6 माइनस डबल ऑफ मिडिल x माइनस 3। देखो क्या हुआ 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, क्या आ गया 0 आ गया, कट गया, इसलिए ये भी 0। लास्ट में देखो R1 प्लस R3 हुआ 2x माइनस अल्फा माइनस गामा, मैं लिख देता हूं इस बार R1 प्लस R3 2x माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस डबल ऑफ मिडल 2 इंटू एक्स माइनस बीटा, डबल ऑफ मिडल डबल ऑफ R2 कर दिया। सेकेंड रो कॉपी डाउन, थर्ड रो अनचेंज, ये यहां पर एलिमेंट है ये वाला, देखता हूं क्या है वो 0 0। टू एक्स माइनस 2x 0 है, ये 2x और ये माइनस 2x कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा बताओ। माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा। हाँ, माइनस अल्फा माइनस गामा के बाद वाला इंपॉर्टेंट क्या है, प्लस बीटा, प्लस 2 बीटा, यस प्लस 2 बीटा रह गया बेटा, 2 भी तो है इधर ना बाहर, जो माइनस 2 है वो x में भी मल्टीप्लाइड है, वो बीटा में भी मल्टीप्लाइड है, तो माइनस 2x तो आपने काट दिया, माइनस 2 इंटू माइनस बीटा अब भी है वहां, इन चीजों को ऑब्जर्व करना बाद में। अच्छा चलिए x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस बीटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस गामा, अब ये रह गया, कुछ याद आया आपको। यस सर, 2b इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। यस आप ना इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर लिख के आए हो 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख के आए हो वहां, और इसलिए 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा हो गया 0, और ये वही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो टोटली 0 हो गई, 0 0 0 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस बीटा 1 2 x माइनस गामा एंड 1 रो इज 0, तो आंसर इज 0। Yes, we have not expanded the determinant at any stage. सारा क्वेश्चन करके भी कहीं पर भी एक्सपांशन जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे बेटा, थोड़े आप थक तो गए लेकिन अब करना तो है थोड़ा काम। ये क्वेश्चन देखें, इसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, पर एक तो कर लो। 2008 में आया और 2010 में आया, वही 4 मार्क का आया पहले, फिर वही 6 का आया, आपके लिए यही 5 का आएगा। इसमें लिखा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। इसने कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना नेगेटिव है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव। ए बी सी तो पॉजिटिव है लेकिन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, जब वो निकल आएगी ना तो तब उसको नेगेटिव भी प्रूव करना पड़ेगा कि दिस वैल्यू रियली इट इज लुकिंग लाइक पॉजिटिव बट इट इज नेगेटिव। कई चीजें पॉजिटिव दिखती होती है पर नेगेटिव होती हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का जो आंसर है ना वो देखने में तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव या कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आंसर एक्चुअली आएगा तो वो नेगेटिव प्रूव करके देना पड़ेगा कि ये आंसर रियली नेगेटिव है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव। ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करो, तभी तो नेगेटिव पहले वैल्यू निकालो, पहला काम। तो ऑपरेशन बताओ बेटा, कौन सी ऑपरेशन कर दूं? चले आगे क्वेश्चन। C1 plus C2 plus C3। बिल्कुल सही बेटे, C1 प्लस C2 प्लस C3 ओके है, R1 प्लस R2 प्लस R3 भी करेक्ट है। C1 plus C2 plus C3 put it in C1 value of delta becomes column add किए A plus B plus C, B plus C plus A again, lastly C plus A plus B, C plus A plus B और BCA CAB सिंपली कॉपी कर दिया। A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दीजिए, 1 1 1 BCA CAB। सो अब बताओ नेक्स्ट ऑपरेशन बेटे क्या किया जाए? R1 minus R2 and R2 minus R3। R1 minus R2 use it in R1, R2 minus R3 use it in R2। थर्ड ऑपरेशन करना नहीं, माइनस करने वाली 2 ऑपरेशंस एट ए टाइम। A प्लस बी प्लस सी के अंदर आया, 1 माइनस 1 0, B माइनस सी, C माइनस A, फिर आगे चलो 1 माइनस 1 0, C माइनस A माइनस B, फिर 1 A एंड B। अब आप एक्सपांड कर दो, कॉमन अभी आए, कॉमन नहीं आएगा इसमें, कुछ भी कर लो, कॉमन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ना। एक्सपांड 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 के साथ वाला आंसर। ये 2 0 प्रोड्यूस इसीलिए किए जाते हैं कि एक्सपांशन में आराम पड़ जाए। ये देखो कट गए, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो वी कैन मूव फर्दर। डेल्टा इज A प्लस बी प्लस सी इंटू, इसे एक्सपांड कर, B इंटू ए बी ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए, माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस सी बी, माइनस स्मॉल ब्रैकेट यूज करिए ये वाला, C माइनस ए होल स्क्वायर कैन बी रिटन C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA। This is equal to A plus B plus C whole into, ठीक है, BA माइनस बी स्क्वायर माइनस CA प्लस CB। अगले स्टेप पर काम करो, माइनस C स्क्वायर यहां लिख लो, माइनस A स्क्वायर भी कहीं लिख दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2AC, ये यहां लिख दिया मैंने, प्लस 2AC या प्लस 2CA। A प्लस बी प्लस सी, इसे आइडेंटिफाई करो, माइनस A स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस C स्क्वायर, 2AC माइनस AC, एक मिनट, माइनस ए बी लिखो पहले, फिर प्लस ए बी, और फिर इन दोनों का बैलेंस प्लस AC, और फिर ये वाला BC। सारों में से माइनस कॉमन लो क्योंकि आपको नेगेटिव प्रूव करना है। माइनस कॉमन ले दिया, A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। BC इधर लिख दिया मैंने, CA इधर लिख दिया, और ये जो आंसर आया वो कैसा नेगेटिव दिखने लग गया। अब ये नेगेटिव अगर मैं बोल दूं कि नेगेटिव है तो किसको ऑब्जेक्शन है आप में से? मैं तो कहता हूं माइनस साइन आ गया, नेगेटिव है ये।
क्या ऑब्जेक्शन है? अगर है तो, नहीं है तो एक्सेप्ट दो, तो काम ही हो गया फिर क्या। अब हमारा क्लेम है कि आंसर नेगेटिव है। इन्होंने ना ए बी सी पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो ये चीज तो पॉजिटिव हो गई श्योर। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? कोई बता सकता है पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों। कंफ्यूजन? सही। 3 + b + c का होल स्क्वायर है। वी डोंट नो होल स्क्वायर नहीं है बेटा। ये होल स्क्वायर होता तो एक बात इसकी समझ में आ रही है बच्चे को कि ये सोचता है कि होल स्क्वायर अगर होता तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, पर ये अभी फिलहाल होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम इसे पॉजिटिव प्रूव कर देंगे। ठीक है, अभी है नहीं, पॉजिटिव नहीं है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन हम पॉजिटिव मान लो प्रूव कर दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम पॉजिटिव अभी प्रूव कर देंगे। ये तो क्लियरली पॉजिटिव है क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है। ये डाउटफुल रह गया, तो इस डाउटफुल वाले को कैच करो। ई एक्सप्रेशन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को पॉजिटिव प्रूव करने का तरीका कोई बता सकता है बेटे? बहुत फेमस एक्सप्रेशन है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। प्रूफ करने के लिए, प्रूफ क्या करके कैसे? + b + c होल स्क्वायर प्रूफ करें अगर हम करते हैं तो। हाँ, किसी चीज का होल स्क्वायर आ जाइए तो वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, हाफ और डबल कर दो। हाफ करो, अंदर डबल करो, जो आपने बताया होल स्क्वायर प्रूव करो, उधर चल पड़ा। -2ab -2bc -2ca कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप थोड़ा इसमें मैनेजमेंट है। हाँ, मैनेजमेंट सीख लोगे तो आप मैनेजर बन जाओगे। देखो, तो इसको ना रीराइट करो, इसको इस तरह लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। आप ध्यान दो कि वही चीज को मैंने ये लिख दिया, आपको काउंटिंग करा देता हूं। देखना इधर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, वो यहां है आपके पास। बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर 2b स्क्वायर यहां है। सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर 2c स्क्वायर यहां है। -2ab यहां है, -2bc ये रहा, -2ca ये रहा। अब ये लिखा होता है तो वो लिखना आसान है, उससे ये लिखना आसान नहीं है। फिर ऐसा कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये -b होल स्क्वायर लिखा है, ये मैंने b - c होल स्क्वायर लिखा है, ये मैंने c - a होल स्क्वायर लिखा है, और होल स्क्वायर आपने बताया था होल स्क्वायर लाइए किसी तरह, तब ये पॉजिटिव हो पाएगा। तो इसलिए हमने होल स्क्वायर प्रोड्यूस किए हुए उसी एक्सप्रेशन में से। सो नोट द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आया 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर, जो वो फर्स्ट रो दिखती है वो a माइनस बी होल स्क्वायर है वो, और सेकेंड रो जो b माइनस सी होल स्क्वायर, थर्ड रो c माइनस ए होल स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव होता है। दिस इज पॉजिटिव क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट। a इक्वल टू बी करोगे तो ये 0 भी आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर कैन बी 0 ऑल्सो। ये परफेक्ट स्क्वायर 0 नहीं है क्योंकि ए बी सी आर पॉजिटिव, और क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट लिखा नहीं है, लिखना चाहिए उनको, एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। नो टू ऑफ देम आर इक्वल। ए इक्वल टू बी हो गया तो 0 हो जाएगा कोई कोई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया तो ये तीनों भी 0 हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं होगा। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी सी कैसे हमारे डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है।
ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए, कई कभी कभी लिखा नहीं, सीबीएसई लिखती नहीं कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ। वैसे तो आज के प्रोजेक्ट में ना 2 क्वेश्चन बचते हैं, अब आज करूंगा नहीं, आज आप फिर बोर हो जाओगे, तो अगले